क्या आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी हार वह थी जब आप फेल हुए? गलत। आपकी सबसे बड़ी हार वह पल है जब आपने एक छोटी सी जीत मिलने के बाद चैन की सांस ली और सो गए। जिस पल आपने खुद से कहा, आज के लिए इतना काफी है, उसी पल आपने अपनी बर्बादी के कागजों पर साइन कर दिए। दुनिया आपको सिखाती है कि सफल होने पर जश्न मनाओ, पार्टी करो, आराम करो, लेकिन डेविड गॉगिंस की दुनिया में सफलता एक ट्रैप है। यह आपको सुस्त बनाती है। यह आपके अंदर की उस आग को बुझा देती है जिसने आपको लड़ने के लिए मजबूर किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आज हम उस मानसिकता की धज्जियां उड़ाएंगे जो आपको एक एवरेज इंसान बनाए रखना चाहती है। अगर आप यहां सिर्फ अच्छा महसूस करने आए हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। यह सफर उनके लिए है जो खुद को तोड़ने और फिर से एक पत्थर की तरह जोड़ने का दम रखते हैं। डेविड गॉगिंस, एक ऐसा नाम जो दर्द का दूसरा नाम बन चुका है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत उनकी मांसपेशियों में नहीं बल्कि उनके दिमाग के उन कोनों में छिपी है जहां हम सब हार मान लेते हैं। उस समय जब गॉगिंस ने नेवी सील का रिटन एग्जाम तीसरी बार में पास किया था, 2 बार फेल होने के बाद, रातों की नींद हराम करने के बाद, जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर पास लिखा आया तो कोई भी आम इंसान क्या करता? वह दोस्तों को फोन करता, जश्न मनाता या कम से कम एक रात सुकून से सोता। लेकिन गॉगिंस ने क्या किया? उन्होंने अपनी जीत को अपना गुलाम बनाया, खुद को उस जीत का गुलाम नहीं बनने दिया। वह सीधे स्विमिंग पूल गए, जश्न मनाने नहीं बल्कि खुद को यह याद दिलाने कि वह अभी भी एक वॉरियर हैं, न कि कोई सेलिब्रिटी। उन्होंने अपने सीने पर 7 किलो का वेट बेल्ट बांधा, दोनों हाथों में भारी ईंटें लीं और पानी के नीचे एक ही सांस में 50 मीटर तक चले। जब फेफड़े फटने को थे और दिमाग चीख रहा था, तब उन्होंने खुद को जवाब दिया, जीत मुझे कमजोर नहीं बना सकती। यही वह रिवर्स सेलिब्रेशन रूल है जिसे आपको अपनी रगों में उतारना होगा। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम छोटी सफलताओं के बाद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जब आपका स्कोर अच्छा आए, जब आपको प्रमोशन मिले, जब आपका बिजनेस पहला मुनाफा कमाए, यही वह वक्त है जब आपको सबसे कठिन काम करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने एक कठिन चैप्टर खत्म कर लिया है, तो जश्न मनाने के लिए उस बोरिंग सब्जेक्ट को उठाएं जिससे आप हफ्तों से भाग रहे थे। यह आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजता है, मेरी खुशी बाहरी नतीजों पर निर्भर नहीं है, मेरी खुशी मेरी मेहनत के डिसिप्लिन में है। जीव विज्ञान में द विनर इफेक्ट नाम की एक स्टडी है। जब कोई जीव जीतता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और आक्रामक न्यूरोकेमिकल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर उस जीत के बाद वह सुस्त पड़ जाए तो वही केमिकल्स स्ट्रेस हार्मोन में बदल जाते हैं। इसीलिए जीत के बाद रुकना आपको डिप्रेशन की ओर धकेलता है। गॉगिंस उस जीत की ऊर्जा को तुरंत अगले लक्ष्य में झोंक देते हैं ताकि वे हमेशा कॉम्बैट मोड में रहें। याद रखिए, मोमेंटम बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर आप जीत के बाद रुक गए तो अगली बार शुरुआत 0 से नहीं बल्कि माइनस से होगी। गॉगिंस को 3 महीने में 45 किलो वजन कम करना था। यह कोई फिल्मी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, यह मौत के साथ एक सौदा था। हर रोज घंटों का वर्कआउट शरीर का एक एक हिस्सा चीख रहा था। एक शाम वर्कआउट के आखिरी सेट में गॉगिंस ने सिर्फ 1 रेप कम किया और घर चले गए। उस रात वह सो नहीं पाए क्योंकि दुनिया को नहीं पता था कि उन्होंने 1 रेप कम किया है, लेकिन उन्हें पता था उन्होंने खुद को धोखा दिया था। यह वह मोमेंट है जो एक लेजेंड और एक आम इंसान के बीच की लकीर खींचता है, क्योंकि जब आप अकेले में खुद को धोखा देते हैं तो आप अपने सेल्फ ट्रस्ट की बुनियाद में छेद कर रहे होते हैं। गॉगिंस रात को 12 बजे वापस जिम गए और वह पूरा किया। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा डर अकेलापन नहीं बल्कि खुद की नजरों में गिरना है। जब आप अकेले में खुद को धोखा देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक लूजिंग आइडेंटिटी दे देता है। फिर आप चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आप अंदर से खुद को एक हारा हुआ इंसान ही मानेंगे। आप दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, आप झूठे सर्टिफिकेट और दिखावे की मुस्कान से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जब आप रात को अंधेरे में अपनी आंखों में देखते हैं तो आपको पता होता है कि आप एक कायर हैं या एक योद्धा। जिस दिन आप अकेले में ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको
किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मविश्वास जिम जाने या पैसे कमाने से नहीं आता। आत्मविश्वास तब आता है जब आप वह काम पूरा करते हैं जिसे आपने खुद से करने का वादा किया था। क्या आप भी अकेले में शॉर्टकट ले रहे हैं? क्या आप भी तब रुक जाते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता? याद रखना, आपकी असली पहचान वही है जो आप बंद कमरों में करते हैं। वह एक छोड़ा हुआ रैप आपकी पूरी शख्सियत को खोखला कर सकता है। जब डेविड गोगन्स अपनी पहली 100 मील की अल्ट्रा मैराथन दौड़ने गए तो उनके पास कोई अनुभव नहीं था। 80 किलोमीटर के बाद उनका शरीर टूटने लगा, उनके गुर्दे फेल हो रहे थे, पैरों की हड्डियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे और हर कदम पर उनके शरीर में दर्द के बिजली के झटके लग रहे थे। उस वक्त उनका मन उनसे बात करने लगा। मन हमेशा एक वकील की तरह होता है जो आपको हार मानने के लिए बेहतरीन दलीलें देता है। तुम मर जाओगे। ये किसके लिए कर रहे हो? तुम पहले ही बहुत कुछ साबित कर चुके हो। गॉगिन्स ने यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक हथियार इस्तेमाल किया जिसे वह कुकी जार कहते हैं। जब दर्द आपको घेर ले तो अपनी उन पुरानी यादों को निकालिए जब आपने असंभव को संभव किया था। उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने हेल वीक को झेला था, कैसे उन्होंने बचपन के जुल्मों को सहा था। जैसे ही आप अपनी पिछली जीत की भावना से जुड़ते हैं, आपका पेन थ्रेशोल्ड यानी दर्द सहने की क्षमता बढ़ जाती है। आपका अहंकार आपको डराना चाहता है क्योंकि वह इनसिक्योर है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान उन जीतों से बनी है जो आपने खून और पसीने से लिखी है। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, खुद को याद दिलाएं, अगर मैं तब नहीं टूटा तो मैं अब भी नहीं टूटूंगा। दर्द केवल एक जानकारी है, यह कोई आदेश नहीं है। आपका शरीर आपसे झूठ बोलता है कि वह थक गया है। सच्चाई यह है कि जब आपका दिमाग कहता है कि आप खत्म हो गए हैं, तब आप अपनी क्षमता के केवल 40% पर होते हैं। बाकी का 60% हिस्सा उस दर्द के पीछे छिपा है जिसे आप सहने से डरते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो दर्द से भागता है। हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए, सुख, शांति और सफलता। लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तब सीखता है जब हम डिस्कम्फर्ट यानी परेशानी में होते हैं। इसे प्रिडिक्शन एरर कहा जाता है। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत कठिन है तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है। मनोविज्ञान में एक टर्म है सोशल लोफिंग। जब आप औसत लोगों के बीच रहते हैं तो आपका दिमाग अनजाने में अपनी परफॉर्मेंस को उनके स्तर तक गिरा देता है ताकि आप फिट हो सकें। गोगन्स अकेले इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक्सेलेंस एक अकेली यात्रा है। अगर आप जश्न मनाने के लिए भीड़ ढूंढ रहे हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं क्योंकि आपने अपनी पहचान एवरेज लोगों से जोड़ ली है। गॉगिन्स कहते हैं, वेलकम पेन। यह कोई पागलपन नहीं है, यह एक रणनीति है। दर्द वह आग है जो आपकी इनसिक्योरिटीज को जलाकर राख कर देती है। जो लोग केवल सुख की तलाश में रहते हैं वे थोड़े से तनाव में ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से नफरत करते हैं, यदि आप अपनी गरीबी, अपनी सुस्ती या अपनी असफलता से तंग आ चुके हैं, तो उस नफरत को फ्यूल बनाइए। अपनी डायरी में हर उस परेशानी को लिखिए जिसे आपने आज झेला है। हर परेशानी एक सीढ़ी है। नीत्शे ने कहा था, जो मुझे मारता नहीं वह मुझे मजबूत बनाता है। लेकिन मैं कहता हूं, जो आपको तोड़ता नहीं वह आपको अंदर से खोखला छोड़ देता है। आपको टूटना होगा ताकि आप फिर से एक बेहतर इंसान के रूप में जन्म ले सकें। आप में से ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो रहे क्योंकि आप बहुत बुरी स्थिति में हैं। आप इसलिए सफल नहीं हो रहे क्योंकि आप ठीक ठीक स्थिति में हैं। आपके पास छत है, खाना है और इंटरनेट है जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं। यह कंफर्ट एक धीमा जहर है। आप अपनी क्षमता का कत्ल कर रहे हैं क्योंकि आपके पास हार मानने का विकल्प मौजूद है। गॉगिन्स के पास कोई विकल्प नहीं था, उनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। जिस दिन आप अपने पीछे के सारे पुल जला देंगे, जिस दिन आपके पास प्लान बी नहीं होगा, उस दिन आपका दिमाग वह रास्ते खोज लेगा जो आज आपको नामुमकिन लगते हैं। डिसिप्लिन मोटिवेशन का बाप है। मोटिवेशन एक भावना है जो आती है और चली जाती है। डिसिप्लिन वह चट्टान है जो तूफान में भी खड़ी रहती है। क्या आप आज वह काम करेंगे जो आपको करना चाहिए?
चाहे आपका मन करे या न करे, यही वह सवाल है जो आपकी तकदीर तय करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर से उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे या आप आज से एक नई कहानी लिखेंगे। आज रात सोने से पहले एक कागज उठाइए और उस एक काम को लिखिए जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। वह काम जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं क्योंकि वह कठिन है। कल सुबह उठते ही बिना फोन छुए, बिना कॉफी पिए सबसे पहले उस काम पर टूट पड़िए। कोई संगीत नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपकी वह चुनौती। जब आप उस काम को पूरा करेंगे तो आपको वह मोमेंटम मिलेगा जो दुनिया की कोई किताब आपको नहीं दे सकती। याद रखिए, जीत का असली स्वाद जश्न में नहीं बल्कि उस थकान में है जो एक कठिन लक्ष्य को पूरा करने के बाद आती है। अब सच का सामना करने का वक्त आ गया है। इस वीडियो को देखने वाले हजारों लोग होंगे, लेकिन केवल 1% ही होंगे जिनमें इस सच को स्वीकार करने की हिम्मत होगी। बाकी लोग कल फिर से वही बहाने बनाएंगे। अगर आप उस 1% का हिस्सा हैं जो खुद को बदलना चाहते हैं तो मुझे प्रूफ चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सच में जाग चुका है और कौन अभी भी नींद में मोटिवेशन ढूंढ रहा है। अपने शहर का नाम और वह एक सबसे कठिन आदत जिसे आप आज से बदलने वाले हैं कमेंट में लिखिए। जो लोग कमेंट नहीं कर सकते, समझ जाइए कि आप अभी भी अपने अहंकार और डर के गुलाम हैं। बुकट्यूबर हिंदी की तरफ से मैं आपको टूटने और फिर से खड़े होने की चुनौती देता हूं, क्योंकि अंत में केवल वही बचेंगे जो रुकना नहीं जानते। धन्यवाद।